नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आज हम आए हैं खानपुर के शिव पार्क में और यहाँ पे आए हैं एंजल एकेडमी में। तो आज हम एंजल एकेडमी के डायरेक्टर दीपाली कपूर से जानेंगे कि उनका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दे रही हैं वो कैसा है और इनके बारे में भी जानेंगे और इनका मतलब अभी तक का सफ़र कैसा रहा उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैम आप बताइए कि आपने शिक्षा मतलब एजुकेशन और टीचिंग का शुरुआत कब से किया और अभी तक आपने क्या क्या किया? नमस्कार सर, थैंक यू सो मच इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। सर मैं जब 8th क्लास में थी तब से ही मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था ड्यू टू फाइनेंशियल इशू। और अब मुझे 8th क्लास मतलब मैंने 2007 में की थी जी। तो इतने सालों से मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ टीचिंग और प्रॉपरली। लेकिन अगर मैं बोलूँ एकेडमी वो मैंने 2013 से स्टार्ट की है। 2013 से स्टार्ट किया तो 12 साल हमारे मतलब आपको 2007 से लेकर 2013 6 साल लग गए एकेडमी तक पहुँचने में? जी सर, क्योंकि उस टाइम तो मैं अभी खुद ही पढ़ रही थी ना। 2011 में तो मैंने 12th करी है। अच्छा। उसके बाद भी मुझे 2 साल लगे। अच्छा। फिर मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की एकेडमी जी। तो ये जो एकेडमी जहाँ हम बैठे हैं ये 2000 कब से? 13 से है, बट ये ब्रांच हमने अभी ओपन की है। अच्छा। इससे पहले हमारी मतलब पास में ही एक और ब्रांच थी। अच्छा, पास में। हाँ जी। तो मैम आप मतलब अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाली हैं और कैसे दिल्ली? सर वैसे तो मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैं प्रॉपरली वैसे दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और कैसे? और सर जैसे मतलब मैंने 2013 में स्टार्ट करी, उस टाइम मैं सेकेंड ईयर में थी और कुछ इशू मतलब ऐसे कि मेरी 20 की एज में ही मैरिज हो गई। अच्छा। तो आफ्टर मैरिज भी मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। अच्छा। उस टाइम तो मैं सेकेंड ईयर में थी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, डीएसएलएम सारी चीज़ें कंप्लीट की। साथ के साथ मैंने अपनी एकेडमी को भी रन किया और फैमिली को भी देखा और अब मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। मतलब आप बता रहे 20 ईयर्स में आपकी शादी हो गई तो आपके हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव रहे होंगे तब आप इतना आगे बढ़ पाए? जी सर, फैमिली भी सपोर्टिव थी। फैमिली सपोर्टिव रही। और बताइए आपने बारे में। सर एक तो ये आपने मतलब ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया था? ग्रेजुएशन सर मैंने कॉमर्स में किया है। कॉमर्स में जी। और बीएड मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट्स में किया है। और वैसे हाँ बेसिकली मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। और अभी जैसे मैंने कुछ स्कूल्स में भी टीचिंग की थी, साथ में जागृति पब्लिक स्कूल हो गया, केवी हो गया, तो वहाँ पे मैं एज अ कॉमर्स टीचर थी। तो आपका एक्सपीरियंस मतलब लंबा है, मतलब 2007 से लेके अभी तक का है। अच्छा। तो ये आप अपने जो कोचिंग सेंटर है एंजल एकेडमी उसमें मतलब क्या क्या किस चीज़ का मतलब आप टीचिंग करते हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है आपका? जब हमने स्टार्ट किया था तो हम ट्यूशन्स ही करवाते थे खाली, ठीक है। ट्यूशन्स के साथ साथ अब धीरे धीरे हमने बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए। लाइक अब स्पोकन इंग्लिश होता है, कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं। हम कुछ एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, जैसे अफसर एजुकेशन हो गया, रोशनी ट्रस्ट हो गया, तो वो फ्री स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाते हैं। आफ्टर दैट जॉब्स भी दिलवाते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब स्किल डेवलपमेंट में कौन कौन सा कोर्स आप करवा रहे हैं? जैसे अभी लास्ट ईयर जो हमने प्रोजेक्ट लिया था वो था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एंड डेटा एंट्री का। तो उसमें हम 2 मंथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाते थे बच्चों को और उसके बाद उन्हें जॉब प्लेसमेंट दी जाती थी। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट जी सर। और एक कंप्यूटर में आप क्या क्या कोर्स करवाते हैं? कंप्यूटर में सर हमारा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे कोम का होता है, डीसीए है, डीएफए है, एडीसीए है, वीडियो एडिटिंग है, तो सारे कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अच्छा, सारे कोर्स। हाँ जी सर। और ये आप ट्यूशन में क्या क्या? ट्यूशन में सर बिल्कुल नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक सारी कोचिंग कराई जाती है। यहाँ पे अलग अलग स्टाफ है हमारे पास, बहुत सारे टीचर्स हैं। कितने लोग का स्टाफ है? सर अभी इसमें 7 to 8 स्टाफ है, तो सब अपने अपने हिसाब से कराते हैं। जैसे 9th and 10th को तो ऑल सब्जेक्ट्स में खुद ही टीच करती हूँ और 11th 12th को भी मोस्टली सब्जेक्ट्स में खुद ही टीच करती हूँ। 11th 12th में मतलब 11th 12th में जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडी, ये मैं खुद ही टीच करती हूँ। अच्छा, कॉमर्स और साइंस का भी है क्या? साइंस के टीचर है। साइंस के भी टीचर। जी सर। तो इस साल का आपका मैम मतलब क्या रिजल्ट रहा है 10th और 12th का? सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। वैसे तो हमारा जो बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट है वो हर बार 100% ही रहता है। अच्छा। आज तक हमारे यहाँ पे 10th या 12th में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, ये 100% रहा है। और इस बार बच्चों ने और अच्छा स्कोर लिए हैं। अच्छा। तो कुछ टॉपर्स हमारे यहाँ पे बैठे भी हैं आपके सामने। मतलब ये सारे कौन से सब्जेक्ट है? कॉमर्स? ये सर 10th क्लास के। जी सर। 12th के नहीं, 12th के नहीं, 10th के। तो कितना परसेंटेज तक गया मैम इस बार आपका? आपकी परसेंटेज? मतलब सबसे हाईएस्ट परसेंट 93%। और बाकी सबका? सर ये मतलब
ये अपने आप में खुद बताना चाहेगी कि एज अ स्टूडेंट हमारी एकेडमी में आई थी, बट अच्छा। अब ये टीचिंग भी कर रही है। अच्छा। तो ये काफ़ी सालों से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा, मतलब जो आप उसके साथ साथ में मतलब टीचिंग का भी मतलब ट्रेनिंग जी दे देते सर, हैं? जी सर, मतलब क्या? हम मेरे पास अगर 7-8 स्टाफ है तो उसमें से 1-2 ही ऐसे हैं जो मैंने बाहर से हायर करे, बाकी अच्छा। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा, मैंने ट्रेन करा है। ट्रेंड किया। जी सर, वो हमारे साथ ही पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक का मतलब ये सफ़र कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा ये सफ़र, तो बहुत सपोर्ट रहा स्टूडेंट्स अच्छा। का, पेरेंट्स का, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा तो ये। मैम आप इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि आप ट्रस्ट से जुड़ी है या फिर एनजीओ से जो जुड़ी है, जी सर। तो उनके थ्रू जो आते हैं उन बच्चों को मतलब क्या फीस में सर मतलब उनको डिस्काउंट रहता है या फ्री फिर कराया फ्री जाता रहता है? है। गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल फ्री ही होती है जी। उसमें एजुकेशन। अभी कोविड से पहले ऐसा था कि 30% स्टूडेंट्स हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते थे। अच्छा। कोविड से पहले, और उसके लिए हमें कोई ट्रस्ट से कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से हेल्प मिलती थी, अच्छा, वो अच्छा। हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होता। बट आफ्टर कोविड थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज हुई, तो अब जो है हम कुछ हेल्प मिलती है हमें एनजीओ से, तो उसके थ्रू हम बच्चों को फ्री करवाते हैं। खासकर गर्ल्स एजुकेशन जो है वो फ्री कराई मतलब स्किल डेवलपमेंट भी और और गर्ल्स 10th एजुकेशन भी। कोचिंग। जी सर, और जो बच्चा नीडी है, अगर हमें लगता है कि रियली उसके घर में नीड है, तो जैसे उनको बुक्स प्रोवाइड कर देना और उनकी फ़ीस में कंसेशन कर देना, कुछ बच्चों को तो बिल्कुल फ्री कर देना, तो ये हम करते हैं जितना हमसे हो सकता है। अच्छा, मतलब आप मतलब उसके थ्रू भी डिस्काउंट दे देते हैं जी मतलब सर, बिल्कुल अगर वो देते हैं। अफोर्ड नहीं कर नहीं पाते कर हैं। सकता, हाँ। और हमें पता है, क्योंकि सर एक टाइम ऐसा था कि जब मैं अपने स्कूल में थी तो जी। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। ठीक है, जैसे जी। मैं कुछ टीचर्स का नाम भी लेना चाहूँगी, जी। उर्वशी मैम, मधु मैम, ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स टीचर्स थे, बट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे बुक्स दिलवाना और बाकी सारी चीज़ में हेल्प करना। तो मुझे लगता है कि उस टाइम अगर किसी ने मेरी हेल्प करी और आज हम इस काबिल है कि हम किसी और की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही है, यूनिवर्स गिव एंड टेक लो पे चलता है, जो हमने लिया है वो हमें देना ही देना सही। है, वही। तो एक टाइम में इस पे एक बैच में कितने बच्चे हो जाते हैं? सर एक बैच में 25-30 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। और ये चलता कितने से कितने बजे तक, मतलब आपका ओपन कब हो जाता है? मॉर्निंग 9:30 से 7 o'clock तक चलता है। मॉर्निंग 9:30 से 9, 7। जी सर। और ये सारा पढ़ाई होता है, स्किल डेवलपमेंट, सब कुछ कंप्यूटर, होता है सर, हाँ जी। स्पोकन इंग्लिश और ट्यूशन स्पोकन क्लासेस। ट्यूशन्स होता है। आगे हम सोच रहे हैं कि एक हम स्कूल की ओपनिंग भी करेंगे, अच्छा, उसकी तैयारी चल रही है। मतलब इसी एरिया में। जी सर। बहुत बढ़िया मैम, आप लगे रहिए और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही योगदान दीजिए। और बाकी बच्चों से भी पूछते हैं उनका क्या जी सर, विचार है। बताइए, आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम खुशबू है। खुशबू। हाँ जी। तो आप मतलब 10th का रिजल्ट हुआ आपका? नहीं सर, मैं इस कोचिंग में पहले स्टूडेंट बन के आई थी, अच्छा, और अब अच्छा। मैं टीचिंग करती हूँ, मैं पढ़ाती अच्छा। भी हूँ उस कोचिंग में। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं वैसे तो 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट कराती हूँ, और 9th की साइंस कराती हूँ, और 11th की केमिस्ट्री कराती हूँ। अच्छा, मतलब और अभी आप अपना मतलब पढ़ाई भी मैं जारी अभी रखें? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स में। जी। तो आप मतलब यहाँ पे ट्यूशन भी देते हैं और अपना पढ़ाई भी साथ हाँ में जी, करते हैं? हाँ जी। ये तो बढ़िया आपका। और वो मैम? जी हेलो सर, मेरा नाम सृष्टि है। जी। और आप क्या मतलब आपका मतलब एग्ज़ाम दिए थे या हाँ, फिर? मैंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, तो क्या परसेंटेज रहा आपका? 80.6। 80.6। तो आगे क्या करना है आपको, कौन सा सब्जेक्ट लेना है अभी 12th तो में? कॉमर्स विद मैथ्स लेना। अच्छा, कॉमर्स है। और उसके बाद क्या करने का सोच रहे हैं? उसके बाद कौन तो से सेक्टर में जाना है, जैसे बैंकिंग है, MBA करना है, क्या करना है आपको? उसके बाद तो CA सोचा है। अच्छा, CA। हाँ। अच्छा, तो तैयारी कीजिए बढ़िया से CA का, मतलब CA करने का इच्छा है ना? तो CA का तैयारी कीजिए, अभी से आप तैयारी कीजिएगा तभी उसका एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा। पता है CA में बहुत कम रिजल्ट आता है, 3% 4% रिजल्ट आता है, बाकी बच्चे नहीं कर ही नहीं पाते हो, 5-5 6-6 साल लग जाता है। और कोई 1-2 साल में क्रैक करता तो ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत वजह है कि नहीं। नॉर्मली 5-6 साल लग जाता लोगों को CA मतलब कंप्लीट करने में। तो ठीक है, आप कीजिए तैयारी। और इधर लीजिए इनको, ये लीजिए। हेलो सर, मेरा नाम आंचल है। जी। मैंने अभी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं। अच्छा। मेरी 83% आई है। जी। मैं अभी कॉमर्स विद मैथ्स लिया है मैंने। अच्छा, आगे मैंने अकाउंटिंग का सोचा हुआ है। क्या एक CA करना आपको भी? नहीं, CA तो नहीं करना चाहना है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ही जाऊँगी। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में जाना है। मतलब क्या, मतलब आपको गवर्नमेंट बैंक में मतलब एज ए एम्प्लॉय काम करना है या फिर प्राइवेट सेक्टर, मतलब कहीं भी आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है? यस सर। अच्छा।
और आपका क्या नाम है? हेलो सर, मेरा नाम आरुषि है और अच्छा। अभी मैंने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे जी। और मेरी 76% आई और अभी मैंने कॉमर्स विद आईपी ली है, तो आगे मेरे को डाटा एनालिसिस में मतलब बैंक के सेक्टर में ही काम अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में ही आपको भी जाना है। मतलब सारे कॉमर्स वाले हैं, सारे को बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, यही सही है। तो ठीक है, और क्या? और आप? सर मेरा नाम श्रेयन है। जी मैंने अभी 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, मेरे 93% आए हैं। जी। अभी मैंने आगे पीसीएम लेके इंजीनियरिंग में परस्यू करने का सोचा है। मैंने अच्छा। अभी जेई एग्ज़ाम को टारगेट करने का सोचा है आगे। अच्छा, जी। मतलब जेई आपको IIT जेई का तैयारी है, तो आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं IIT जेई के लिए? अभी तो वो तो यही टफ एग्जाम होता है यहाँ बहुत, तो क्या मतलब तैयारी है? जे भी कर रहा हूँ। हाँ। दिल्ली में मतलब कोचिंग सेंटर पे मैं ज्वाइन अभी किया अभी? अभी यहीं पे पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, यहीं पे पढ़ रहे हैं ना? लोग यहीं पे पढ़ने का इच्छा है या फिर कोटा वोटा जाने का इच्छा है? लोग कोटा भी चले जाते हैं। नहीं। अच्छा, बढ़िया है जेई। और क्या, उसका एक तैयारी कीजिए। यहाँ इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, नारायणा है, FIIT जेई, आकाश IIT जेई, साउथ एक्स में ही बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं। आप अगर अभी से एडमिशन कराएंगे तो 2 साल बाद शायद जेई आपका क्रैश कर जाए। जेई के बाद एक जेई एडवांस भी होता है, जी सर। जिससे IIT में एडमिशन होता है। जी सर। तो जेई तो क्रैक करना, एडवांस ज़्यादा टफ है। चलिए ठीक है, तैयारी कीजिए। कौन सा सर इंजीनियरिंग लेना है, मतलब कौन सा ब्रांच? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल? कंप्यूटर्स मेरे को काफ़ी अच्छा, कंप्यूटर साइंस। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया।